हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव है वो आपका हो जाएगा अकोडारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गिद्धराज किस पक्षी को कहा जाता है? तो गिद्धराज कहा जाता है वो कॉन्डोर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाने वाली नदी है वो हो जाएगी कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस है वो मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है वो आपकी हो जाएगी 126वां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु हो जाएगी आपकी ओस्मियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2018 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव है जो आपका मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली समुद्री विमान सेवा है वो शुरू हुई थी गुजरात में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए अगला सवाल है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक है जो आपकी संबंधित हो जाएगी खेल से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भेड़ाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो भेड़ाघाट है वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की पहली परिषद है वो हुई थी राजगृह में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत है जो मुख्यतः बनी होती है वो ओजोन गैस से बनी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना है वो 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मायावती बांध किस राज्य में है? तो मायावती बांध है वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2025 में क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
डाल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो डाल झील है वो हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का टेस्ला कार प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो भारत का टेस्ला कार प्लांट है वो स्थापित हो रहा है आपका गुजरात में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है वो आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वो आपकी हो जाएंगी कल्पना चावला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किब्बर गांव किस राज्य में स्थित है? तो किब्बर गांव है वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस किस वर्ष हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था 2010 में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पेय है वो आपका हो जाएगा चाय। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स हो जाएगी जो कान में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कुंभ मेला 2025 में आयोजित हुआ था प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो आधार कार्ड है वो आधार अधिनियम 2016 के तहत लाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नासा का आर्टेमिस मिशन किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका चंद्रमा से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोंग फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कालीकट किस राज्य में है? तो कालीकट ये आपका पड़ता है वो केरल राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो आपका कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? तो हर घर तिरंगा अभियान है वो 2022 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नील नदी किस दिशा में बहती है? तो नील नदी बहती है दक्षिण से उत्तर की दिशा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर किसे मिला है? तो ये मिला है आपका रणबीर कपूर को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो हाथी महोत्सव है ये आयोजित होता है जयपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? तो संसद भवन का निर्माण है वो एडविन लुटियंस ने करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बॉलीवुड शब्द किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो बॉलीवुड शब्द है ये आपका जुड़ा है मुंबई से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कुंभकर्ण की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कुंभकर्ण की मूर्ति है श्रीलंका में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो आपकी हो जाएगी बछेद्री पाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में पैदा होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बख्तियार खिलजी के काल में नष्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम है वो आपका रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगी नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, वो है भारत की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, वो है पैसिफिक महासागर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, वो हो जाएगा आपका तिब्बत में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ध्रुवीय जानवर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ध्रुवीय जानवर है, वो आपका हो जाएगा ध्रुवीय भालू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना है, वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।